दुनिया एक बार फिर एक बड़े भू राजनैतिक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी राजनीति की पहचान है दबाव, धमकी और शक्ति प्रदर्शन, आज सीधे यूरोप को चुनौती दे रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, नाटो को कमजोर करने के संकेत और नए टैरिफ युद्ध की चेतावनी। क्या ट्रंप पूरी वैश्विक व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी खासियत रही है कमजोर कड़ियों को पहचानकर वहीं हमला करना। यूरोप लंबे समय से रूस की पूर्वी चुनौती और अमेरिका की पश्चिमी ताकत के बीच संतुलन बनाता रहा, लेकिन ट्रंप मानते हैं कि यूरोपीय नेतृत्व कमजोर है। जब उन्होंने टैरिफ की धमकी दी तो कई यूरोपीय देश झुकते नजर आए। यहीं से ट्रंप को लगा कि अब दबाव और बढ़ाया जा सकता है। और फिर आया ग्रीनलैंड पर कब्जे का बयान और नाटो के अस्तित्व पर सवाल। ट्रंप के इस रुख ने यूरोप को झकझोर दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर बोले, अब तक हमने ट्रंप को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन अब सभी सीमाएं पार हो चुकी हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने साफ कहा, तुष्टीकरण कमजोरी का संकेत है, यूरोप कमजोर नहीं हो सकता। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने तो ट्रंप की तुलना पुतिन जैसे खतरे से कर दी। यानी अब यूरोप समझ चुका है, झुकना अब समाधान नहीं है। यूरोप से बाहर कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रंप के सामने झुकने के बजाय रणनीतिक जवाब दिया। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर रोक लगा दी। इससे अमेरिकी उद्योग हिल गया और ट्रंप को अपना रुख नरम करना पड़ा। जहां जस्टिन ट्रूडो की नरमी पर ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात कही, वहीं नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विनम्र लेकिन दृढ़ रवैया अपनाया। नतीजा, ट्रंप का लहजा बदला और कनाडा ने चीन के साथ बड़ा व्यापार समझौता कर लिया। आज असली खतरा सिर्फ रूस नहीं है, बल्कि अमेरिकी नीति की अनिश्चितता भी है। ट्रंप ग्रीनलैंड के नाम पर रूस और चीन की चिंता दिखा रहे हैं, लेकिन असल में उनकी नीतियां नाटो को कमजोर कर रही हैं। वो नाटो जिसने 1945 के बाद दुनिया को स्थिरता और सुरक्षा दी। अगर नाटो टूटा तो पूरी वैश्विक शक्ति संतुलन डगमगा सकता है। आज समय की मांग है कि यूरोप, कनाडा और लोकतांत्रिक देश ट्रंप की सनक के आगे झुके नहीं। ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका को कोई रणनीतिक लाभ नहीं देगा, जैसे इराक युद्ध ने कुछ नहीं दिया। दुनिया अब उस दौर में नहीं है जहां एक देश के फैसले पूरी मानवता को युद्ध में झोंक दें। शांति, सहयोग और संतुलन, यही भविष्य की कुंजी है। क्या ट्रंप की ये नीति दुनिया को नए शीत युद्ध की ओर ले जाएगी, या यूरोप अब मजबूती से खड़ा होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए।